मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, श्रद्धेय मुनि जी, हमारे इस समाज के संस्थापक श्री प्रकाश कुमार गुप्त जी, इन्होंने जो आर्य समाज सुभाष नगर की जब स्थापना हुई तो उस वक्त आपका भी उसमें हाथ लगा और आज वो पौधा कितना फल फूल रहा है। और होली मिलन समारोह देखिए कितना भरा हुआ है, हाल कितना अच्छा हो रहा है। लाला रूढ़मल जी, वानप्रस्थी जी ने इस समाज की स्थापना की। उस समय जो लोग उसके संस्थापक थे, उसमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे श्री प्रकाश कुमार गुप्त जी भी उसमें संस्थापकों में से थे। तो स्वागत करते हुए एक बार और इस समय अंतर्राष्ट्रीय जो है कार्यक्रम अभियान चल रहा है राम जन्मभूमि निर्माण का, उसका जो प्रमुख कार्यालय है उसमें आप वहाँ पर व्यवस्थापक हैं। बहुत सुंदर अभियान चल रहा है और राम राज्य बहुत निकट है। शीघ्र ही हम लोगों को राम राज्य देखने को मिलेगा। और जनपद ही नहीं, जनपद के आसपास के ज़िले भी बहुत ही सुंदर जो है वातावरण का रूप आने वाले 5-7 वर्षों में स्वरूप ले लेंगे। और हमारी तो इच्छा ये है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसके अनेक लोग, अच्छे लोग उसमें शामिल हैं, तो वो ट्रस्ट में जितना धन उनको आवश्यकता थी मंदिर निर्माण के लिए, उससे भी ज़्यादा धन आ रहा है। तो हम चाहेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी और उनका राम राज्य जिन कामों के लिए जाना जाता है उस काम को यह ट्रस्ट आगे बढ़ाए, जिससे कि सही मायने में राम राज्य फिर से स्थापित हो सके। बंधुओं, वेद जो हैं, चारों वेद, यही हमारे सृष्टि के आदि के मुख्य ग्रंथ हैं। और वेद वेदांग जो वेदों के अंग हैं, उनके अनुकूल जो अंग हैं, वही जो है पूरी सृष्टि के आदि से ऋषियों द्वारा प्रमाणिक हैं और उसको सब मानते आ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिल्ली में एक सभा बुलाई थी और उस सभा में उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि इसमें ईसाई भी थे, पादरी भी थे और अपने पौराणिक हिंदू भाई भी थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जिन मामलों में हम सब लोग एक मत हैं, उन विषयों को इकट्ठा कर लें, उसकी एक पुस्तक बनाएं और उस पर हम सब लोग मिलकर काम करें। तो ये बड़ा अच्छा उनका प्रस्ताव था। और किंतु उस समय के कुछ पादरी और जो है मौलाना और पौराणिक लोग हिम्मत नहीं कर पाए और वह प्रस्ताव उनका आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन कालांतर में देखिए यूपीए बना, एनडीए बना, अनेक समान कार्यक्रम पर तमाम दल बन करके उन्होंने भारत पर शासन किया। तो जब राजनीति में ऐसा हो सकता है तो धर्म के क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? धर्म के क्षेत्र में भी जो है ऐसा ही एक संगठन तैयार हो जो समान कार्यक्रम पर समन्वित कार्य योजना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकें। बंधुओं, एक हर्ष की बात यह है, कल भी कार्यक्रम हुआ, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। आज भी पूरा कार्यक्रम ये रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे गौरव सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए हैं, सभ्य समाज इंटरनेशनल के आप महामंत्री हैं। पहले इनके बड़े भाई अब दिवंगत हो गए, आकस्मिक उनका निधन हो गया था, महामंत्री थे। किंतु मीडिया से जुड़े हुए आप भी हैं और दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। तो ये पद जो है इनके परिवार से हमने मिल करके फिर इनको ग्रहण कराया और आपके माता पिता ने सहर्ष आशीर्वाद दिया और उनकी सहमति से आपने यह पद प्राप्त किया। तो मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है, संस्था से काफ़ी जुड़ाव यदि रखता है, संस्था आगे बढ़ती है, बहुत आगे जाती है। तो कल भी इन्होंने कार्यक्रम पूरा कवरेज किया, आज भी कर रहे हैं। इसको अनेक भाग में बना करके ये व्हाट्सएप पे जाएगा और तक अनेक स्थानों पे जाएगा और अनेक रूपों में पीएमओ कार्यालय तक जाएगा। योगी जी देखें, मोदी जी देखें कि कैसे आर्य समाज एक अभियान चला रहा है। महर्षि देव दयानंद जी का जो सपना है, वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी चाहते थे कि लोग वेदों की तरफ लौटें। वेद जो हैं उसके अंदर जो भी त्यौहार हैं वो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, चाहे श्रावणी पर्व हो, चाहे नवसंश्रेष्ठी पर्व हो, चाहे दीपावली पर्व हो। ये सब राष्ट्रीय पर्व नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्व हैं, जिन पर्वों के लिए वेदों में विधान है और विधि है और मंत्र हैं। ये मंत्र परमपिता परमात्मा द्वारा बनाए हुए हैं। जैसे ईश्वर के बनाए हुए सूर्य और चंद्र हैं, पृथ्वी है, प्राणी मात्र के लिए विश्व के
विश्व के मानव मात्र के लिए ये सारे सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि कार्य करते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा का जो संविधान है हम मानवों के लिए वह वेद है, वो भी मनुष्य मात्र के लिए वो कार्य करता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि हम लोग वेदों की ओर लौटें। तो आइए, सभ्य समाज इंटरनेशनल की स्थापना करने का क्या कारण था। स्वामी जी का जो प्रस्ताव था कि समान कार्यक्रम, समन्वित कार्य योजना को हम लोग लेकर के आगे बढ़ें, तो इस संस्था के अंदर भी समन्वित कार्यक्रम, समान कार्यक्रम जो है वो लेकर चला जा रहा है। लेकिन जितनी गहराई में हम जाते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं कि पूरे विश्व में जिन जिन ग्रंथों में हम सब में एकता पाई जाती है, वो सारी बातें वेदों के अंदर भी हैं। तो धर्म के मूल तत्व जो हैं वो सभी किताबों में, चाहे वो ईसाई की हो, चाहे कुरान की हो, जो भी वेदों के माध्यम से उन तक पहुंची है, वो सारी बातें वेदों की हैं। और जहाँ जहाँ विपरीत बातें हैं वो मिलावट है और वो उनके अपने घर की है और स्वार्थ का एक धंधा है। तो प्रयास ये किया जाएगा कि शुभ कार्य को आगे बढ़ाया जाए और अशुभ कार्य को रोका जाए। इसी कार्य के निमित्त स्वामी दयानंद सरस्वती के उसी सपने को पूरा करने के लिए, वेदों का साम्राज्य पुनः स्थापित करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए एक ईश्वर, एक धर्म ग्रंथ और एक मानव जाति की भावना से ओतप्रोत यह सभ्य समाज इसलिए रखा गया नाम, क्योंकि सभ्य समाज में सर्व समाज अपने आप को उसमें जुड़ा हुआ अनुभव करता है। वो ऐसा नाम है कि सर्व समाज उसके अंदर जुड़ा हुआ अपने को अनुभव करता है कि ये हमारा अपना समाज है, इसलिए वो नाम रखना पड़ा। लेकिन कार्य इसके अंदर सब वेदानुकूल ही होंगे। एक भी ऐसा कोई अभियान इसमें नहीं रखा जाएगा जो वेद के विरुद्ध हो। ये इस भावना से मैंने उसमें एक गीत भी बनाया है जिसका नाम जो है विश्व मानव गान रखा है, और जिसकी धुन जो है वो राष्ट्रगान, जो भारत का राष्ट्रगान है, उसके आधार पे है। पहले हम उसको गाएंगे, फिर एक छोटा सा भजन रखेंगे। जीव मात्र सुखदायक जय हो विश्व विधाता, प्राणी मात्र से प्यार है करना, हिंसा नहीं कराता, अज्ञान मिटेगा लक्ष्य मिलेगा, सदग्रंथों का कहना, वैर विरोध को त्यागें, दुर्व्यसनों से भागें, मानव धर्म सिखाता, जीव मात्र सुखदायक जय हो विश्व विधाता, हित हो हित हो हित हो, जन जन का हित हो, मानव धर्म की जय। तो बंधुओं, इसी ये सब समाज का मूल सिद्धांत इसी जो है गीत के अंदर पिरो दिया गया है। जो सब समाज सिद्धांत होगा वो जनहित सर्वोच्च होगा, सत्य में वो जयते होगा, और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम, ये संस्था काम करेगी। और इसमें प्रस्ताव जो प्रेरक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, वहीं से हमने ये प्रस्ताव उठाया है, और इसीलिए अंदर से इतना उत्साह और उमंग सामने आपके दिखती है। ये वही एक प्रेरणा है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो आइए वेदों की तरफ लौटें, उसके लिए एक भजन हमने निकाला है, आइए गाते हैं, सब मिलकर दोहराएंगे। ये धर्म वेद का जग में छा जाएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ये धर्म वेद का जग में छा जाएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। हमको मायूस होने की क्या बात है, हमको मायूस होने की क्या बात है, आज अंधेरा तो कल चांदनी रात है, आज अंधेरा तो कल चांदनी रात है, चांदनी रात में चांद बिखराएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ये धर्म वेद का जग में छा जाएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो।
छोड़कर मार्ग कुमार्ग में जाओ नहीं, छोड़कर मार्ग बैठकर हार के गीत गाओ नहीं, बैठकर जो कर्म कर रहा फल वही पाएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ये धर्म वेद का जग में छा जाएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। वेद खुद भी पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद खुद भी पढ़ो और पढ़ाया करो। रहम जो है दुखी उन पर खाया करो, रहम जो है दुखी उन पर खाया करो। गीत वेदों के ब्रज पाल जग गाएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार करो।